बच्चों, मैं नित्या जायसवाल GGIC कटरा से। आज मैं क्लास 10th में मैथ्स की चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स आपको बताऊंगी। ठीक है, अब देखो, इसके पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं और 9th में भी बताया था कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या फिर से रिकॉल कर दें कि परिमेय संख्या क्या होती है कि P/Q के फॉर्म में हो, P और Q दोनों इंटीजर के एलिमेंट हो और Q डजंट इक्वल टू 0 ना हो। ठीक है, अब बारी आती है इसके बाद 9th क्लास में आपने पढ़ा था दशमलव प्रसार। ठीक है ना, तो ये भी हमने लास्ट ईयर बताया था, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोगों ने कैसा नंबर देखा था, एक ऐसा था 1.2 है मान लो, फिर एक 1.22 होता है, मतलब रिपीट होता है, और एक इस टाइप का भाग करने पर संख्या होती है। इस तरीके की नंबर हमें मिलती चली जाती है, मतलब ये कहीं पर भी खत्म नहीं होती है। तो इस तरह की संख्या क्या होती है, इस तरीके को हम लोग संख्या को कहते हैं शांत, हिंदी में। ठीक है, और इंग्लिश में बहुत अच्छा वर्ड है इसका, टर्मिनेट। देखो, टर्मिनेट क्या होता है, टर्मिनेट मतलब क्या होता है, खत्म हो जाना, टर्मिनेट। इसलिए इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा है। शांत को हम लोग टर्मिनेटिंग कहेंगे। ठीक है, अब ये क्या है तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है ना, यानी ये खत्म नहीं हो रहा है, टू 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 बार बार रिपीट हो रहा है, और साथ ही साथ एक नंबर या दो नंबर या तीन नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, अशांत। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, और ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। और ये नंबर देखो क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो आपने देखा कि दशमलव प्रसार में हमें इस तरीके के नंबर मिलते, जैसे 1.2 है तो उसका एंड पॉइंट मिल गया। अब यहाँ पर क्या है, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 20 को 3 से भाग, सबसे छोटा एग्जांपल 3 छंग 18, फिर 2.0, 3 छंग 18, ऐसे हर बार वही नंबर रिपीट हो रहा है। तो ये क्या है तुम्हारा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो रहा है। और कोई ऐसा नंबर ले ले जो टर्मिनेट भी ना हो और रिपीट ना हो। तो जो डेसिमल एक्सपेंशन यानी दशमलव प्रसार है, उसमें जो शांत टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, यानी बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस तरीके की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या दो तरीके की हो सकती है, या तो टर्मिनेटिंग होगी, टर्मिनेटिंग जैसे ही होगी तो ये P/Q के फॉर्म में हो जाएगी। ठीक है ना, तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, अशांत व आवर्ती, और हिंदी में लिखना चाहो तो आवर्ती या रेकरिंग, और इसका हिंदी क्या हो जाएगा आपका, अशांत अनावर्ती। लेकिन मैं प्रेफर करूंगी क्या कि आप इंग्लिश में ही पढ़िए, तो आपको समझ, नॉन माने नहीं, टर्मिनेटिंग माने खत्म नहीं होने वाला, आवर्ती मतलब बार बार रिपीट होने वाला, और यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। इनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं।
जैसे 20/3 है तो हम लोग लिख सकते हैं 20/3, तो p/q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। अब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो एक अपरिमेय संख्या की क्या पहचान हो गई कि दशमलव प्रसार में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। दूसरा चीज क्या हो कहलाती है कि हम p/q के फॉर्म में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक एग्जाम्पल। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा कि दशमलव प्रसार में जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग संख्याएं होती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या की पहचान क्या हो गई हमारे पास की पहचान, इसका मैं नोट्स दे दूंगी बच्चों। पहचान पहली बात तो क्या होती है, दशमलव प्रसार में क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग संख्याएं जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं, हमारी अपरिमेय संख्या। दूसरी चीज क्या होती है, इसे हम p/q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते। ठीक है, अब देखो तीसरा पॉइंट ये है, इसको मैं समझा रही हूं कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी संख्या ले ले, 49 ले ले, 64 ले ले, तो अब देखो हमने ये स्क्वायर रूट के अंदर नंबर्स को लिख लिया। ठीक है, अब देखो √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √49 हो गया, √64 हो गया। यानी किसी भी धन पूर्णांक का वर्गमूल क्या क्या हो सकता है, देखो वर्गमूल कैसा हो सकता है, देखो इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा, इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। यानी किसी भी धन पूर्णांक का वर्गमूल परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या दोनों हो सकती है। ठीक है, तो ये नोट पॉइंट में लिख के अभी दूंगी आपको कि किसी भी धन पूर्णांक का वर्गमूल परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, 7 तो परिमेय संख्या है, लेकिन √2 जो है वो क्या है, आपकी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, पाई जो है आपका अपरिमेय संख्या है। कैसे, जो 1.34 होती है ये अप्रोक्सीमेशन में होती है, कभी भी बराबर नहीं। 3.14 हम लोग रख के उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली निकालते हैं, कभी भी एक्चुअल वैल्यू नहीं निकालते हैं, इसलिए पाई क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, इसके बाद नोट ये है कि जो आपकी दो अपरिमेय संख्या है, दोनों को जोड़ते हैं तो क्या होता है, दोनों को एक दूसरे से घटाते हैं तो क्या होता है। ठीक है ना, तो एक देखिए ये है आपका नोट है कि पहला नोट क्या है, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। अगर हम एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलती है, एक अपरिमेय संख्या मिलती है। देखो जैसे बच्चों परिमेय संख्या हमने 2 ले ली और एक अपरिमेय संख्या 2, यानी 2 + √3 हो गई। ठीक है, अभी मैं आपको ये प्रूव करके भी दिखाऊंगी कि √2, √3, √5 दोज आर अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, अभी आप मान लो फिर लिख लो, फिर मैं इसको काट करके बताऊं। परिमेय संख्या
माइनस अपरिमेय संख्या, ये क्या होती है आपकी अपरिमेय संख्या होती है। देखो जैसे एग्जाम्पल, एक 2 ले लिया, एक -3 ले लिया, √3 ले लिया, तो 2 माइनस √3 हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या हो गया आपके पास, इसी को पलट दें, अपरिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या, ये भी क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या हम लोग ले लें √3 और ये 2 ले लें, तो √3 माइनस 2 भी क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, इसके बाद चौथा नोट है, अपरिमेय संख्या गुणे परिमेय संख्या, यानी ये क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। देखो कैसे, एक √3 ले लिया, एक परिमेय संख्या 2 ले ली, तो 2√3 भी क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। अब देखो पांचवा, अपरिमेय संख्या गुणे अपरिमेय संख्या, ये पांचवा क्या है, अपरिमेय संख्या गुणे अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। अब इसको देखो एग्जाम्पल से समझेंगे, √2 गुणे √2, तो ये क्या आ गया 2, यानी ये क्या बन गया आपका परिमेय संख्या बन गया। अब इसी में √3 इंटू √5 ले लिया, तो √15 हो गया, तो ये क्या बन गया आपके पास, अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, तो आपने देखा कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या हो सकता है। ठीक है, अब एक नोट पॉइंट और लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन के लिए, कि p एक अभाज्य संख्या है, यदि p a² को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो अब देखिए एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करने के लिए हम लोगों को एक मेथड यूज करना होता है, जिसे हम कंट्रडिक्शन मेथड या विरोधाभास मेथड कहते हैं। यह अब आगे मैथ्स में इसका बहुत यूज होता है। ठीक है, विरोधाभास का मतलब क्या होता है कि हम जो बात कह रहा है, जो कोई भी व्यक्ति कह रहा हो, मान लो कोई भी व्यक्ति कह रहा है कि हम ये हैं, और उसका एक विरोध उत्पन्न हो कि नहीं तुम अगर ऐसे नहीं हो तो ऐसे हो, तो उसकी क्या क्या कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग मान के चलते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक बात ये क्लियर हो गई। अब परिमेय संख्या है तो तुरंत दिमाग में स्ट्राइक होनी चाहिए, परिमेय का मतलब क्या होता है परिमेय संख्या का, कि वो एक p/q के फॉर्म में लिख सके उसको हम लोग। तो इसका मतलब क्या हो गया, p/q। ठीक है, अब देखो p/q का मतलब क्या होता है, हमेशा ये सिंप्लीफाई वे में होता है कि अगर 8/4 हो तो हम उसको काट के लिखते हैं, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। इसका मतलब क्या है कि p और q जो है वो क्या है, सह अभाज्य संख्या है, यानी उनके बीच में जो HCF है वो कितना होता है, 1 होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, यानी p और q के बीच में कोई भी नंबर एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं। अब देखो तुम्हारे दिमाग में इतना काम कर लिया, अब देखो रूट, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि देखो रूट है, रूट को क्या करना पड़ेगा, इजी वे में उसको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है,
इंग्लिश में भी लिख दो या हिंदी में लिख दो कि दोनों पक्षों पर वर्ग कर दें। वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो बच्चों, √5 का स्क्वायर यानी p स्क्वायर और q स्क्वायर हो गया। √5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 5 बराबर p स्क्वायर q स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि p स्क्वायर बराबर 5 q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें p और जो ये p सहभाज्य का मतलब क्या हो गया, p q को डिवाइड नहीं करता या q जो है वो p को डिवाइड नहीं करता। अब देखो ये p स्क्वायर और q बराबर 5q स्क्वायर है, p और q एक दूसरे को डिवाइड नहीं करता। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि 5 जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है, p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना। तो जब p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, एक अभाज्य संख्या जो किसी स्क्वायर को विभाजित करता है, तो वो उसके बिना स्क्वायर को भी वो विभाजित करेगा। तो क्या हो जाएगा आपके पास, p जो है वो p5 जो है वो p को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो यानी p बराबर क्या हो जाएगा, 5r हो जाएगा। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे देखो p और q आपस में डिवाइड, मान लो जैसे एक एग्जांपल ले लिया, ये हमारे पास 8, ये हो गया मान लो 25 है, ठीक है, और ये 5 है और ये 36 है, मान लो किसी 6 का वर्ग है, तो देखो 36/25 ये है। ठीक, अब देखो अब क्या कह रहे हैं कि 5 जो है वो 25 को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हो रहा है। इसका मतलब जब 5 के वर्ग को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 5 को भी डिवाइड कर, तो यही चीज हमने नंबर्स में लिखी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नंबर्स नहीं दिए हैं, आर्बिट्रेरी संख्या दे रखी है, तो हम किसी तरीके से भी लिख सकते हैं। यानी p जो है p स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है। अब इस थ्योरम से क्या हो जाएगा कि 5 जो है वो p को भी डिवाइड करेगा, यानी p बराबर 5r हो जाएगा। अब इस इक्वेशन में रख दो, इसको पहला मान लो, इसको रख देते हैं, तो यहां रखा देखो फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, देखो 5r का स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, 25r स्क्वायर और 5q स्क्वायर हो गया। अब 5 से काट दिया, बचा 25, तो r स्क्वायर 5 बराबर q स्क्वायर हो गया। इसका मतलब देखो क्या आ गया, जब यही चीज देखो इस तरीके से लिखी थी तो क्या हो गया, 5 जो है वो q स्क्वायर को डिवाइड करेगा। ठीक है, इसका मतलब इस थ्योरम से क्या आ जाएगा, 5 डिवाइड q हो जाएगा। जब 5 डिवाइड q हो जाएगा, क्योंकि देखो यहां से क्या आ रहा है कि 5 जो है वो p जो है वो 5 से डिवाइड हो जा रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, q भी 5 से डिवाइड हो जा रहा है, यानी p और q में दोनों में 5 है, कॉमन चीजें हैं। लेकिन यहाँ तो ये क्या कह रहा है कि कोई भी नंबर कॉमन नहीं, केवल 1 कॉमन है, 1 कॉमन है। तो इसका मतलब जो हमने एजम्पशन लिया है कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब √5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी यह एक विरोध। देखो बच्चों, ये क्या कह रहा है कि p डिवाइड जो है q डिवाइड बाई 5, इसका मतलब क्या है कि जो है p जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है और q भी 5 से जो है q भी 5 से डिवाइड हो रहा है, p भी 5 से डिवाइड हो रहा है, जबकि p और q में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, सहभाज्य है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक विरोधाभास है, यह एक विरोधाभास है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बस इसमें 2 पॉइंट 3 पॉइंट नोट करनी है कि
यहाँ पर एक √5 जो भी है उसको हम लोग क्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या मानेंगे। परिमेय संख्या क्या होती है, p/q के फॉर्म में होती है। ठीक है, p/q के फॉर्म में होती है तो हम उसको लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर है तो उसका हम लोग वर्ग कर सकते हैं। वर्ग किया तो इसका मतलब है कि इसको हम लोग वर्ग किए, फिर रूट से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारे पास क्या आया कि p5p² q उसका जो भी आया तो p² को डिवाइड करता है, तो ये नोट पॉइंट क्या हो जाएगा, इससे p5 को डिवाइड करेगा। अब 5 को डिवाइड करेगा तो 5 बराबर QR समथिंग होगा। अब देखो दोनों तरफ वर्क कर दिया। अब यहाँ क्या है, q भी जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, जबकि p और q को प्राइम है। ठीक है, तो यह एक विरोधाभास है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, अब देखो एक्सरसाइज 1.3 का दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, 3 + 2√5 दे रखा है। ठीक है, अब देखो √5 तो ऑलरेडी आपकी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और अभी हमने नोट लिखा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या, और ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या आएगा। तो आप लोग क्या करिएगा, पहले √5 को अपरिमेय सिद्ध कर दीजिएगा, फिर थ्योरम से लिख दीजिएगा कि 2 गुणे मतलब एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है, और एक जो है परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो 1.3 का दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह हो जाएगा। उसके तीसरे के जो 3 हिस्से हैं उसके बारे में भी इसी तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, 1.4 पे आएंगे। ये आपकी बुक में थ्योरम दिया हुआ है, 1.6 दिया है और एक 1.7 दे, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर p/q परिमेय संख्या है, ठीक है ना, परिमेय संख्या है, तो इसके q को हम लोग अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n में दिखा सके तो ये कैसा हो जाएगा, शांत दशमलव। ठीक है, अब थ्योरम नंबर 1.7 क्या रहता है कि p/q परिमेय संख्या है और q को हम लोग 2 की पावर 5 और 2 की पावर m और 5 की पावर n में नहीं शो कर सकते, तो ये क्या बन जाएगा, अशांत, और क्या बन जाएगा, आवर्ती। आपको सबसे पहले ही मैंने स्टार्ट किया था कि परिमेय संख्या क्या होगी, शांत होगी, और अगर अशांत है यानी 1 रिपीटिंग है 2.2323 यानी ये क्या हो जाएगी 1.23 डॉट पे हो जाएगी। तो कोई भी 2 नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो वो क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। तो थ्योरम नंबर 1.7 क्या कहती है आपका कि Q को यानी हर को हम लोग अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n में दिखा नहीं सकते तो वो क्या कहलाएगी, अशांत के और आवर्ती कहलाएगी। अगर हम लोग दिखा सकेंगे तो शांत दशमलव दिखा जाएगी। ठीक है, अब इसके एक्सरसाइज का हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं और आपकी एक्सरसाइज पूरी सॉल्व हो जाएगी। अब देखो इसका पहला क्वेश्चन, इसका पहला क्वेश्चन आपका दिया है 13/31/5। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन ये दिया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो देख लेंगे कि इसका जो हर है ये हमारा अगर 2 और 5 के में ब्रेक होता है तो ये शांत है, नहीं तो अशांत और आवर्ती है। अब हम लोग इसका देखो
31, 25। चूंकि देखो डिविजिबिलिटी कंडीशन लास्ट में 5 है तो हम डायरेक्ट 5 से ही करना शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 और 5 की ज्यादा चॉइसेस हैं। तो हम लोग 5 चलते हैं, 6 पंचे 30, 5 दूनी 10 और क्या हो जाएगा 10 पचम 25। तो अब इसको 5 से कर ले हम लोग, 5 5 एकम 5 और 5 दूना 10 पचम 25। फिर 5 से 5 दूना 10 पचम 25, 5 5 5 और 1, यानी 31, 25 को हम लोग 1 2 3 4 5 यानी 5 की पावर 5 लिख सकते हैं। देखो 13 और 5 की पावर 5 हो गया। ठीक है, तो हम लोग देखो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 13 2 गुणे 2 की पावर 0 5 की पावर 5। ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 0 क्या हो जाएगी 1 हो जाएगा। अब देखो नीचे का हर क्या हो रहा है तुम्हारा कि इन दोनों का गुणनफल हो रहा है 2 और 5 की किसी न किसी पावर का। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें लिखेंगे कि हर में या हर से अच्छा वर्ड आपका यूज होता है जो नीचे का नंबर, क्योंकि हर हम केवल भिन्न संख्याओं के लिए लिखते हैं, बताते जरूर हैं आपको। 31 5 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5 के रूप में लिखा जा सकता है। अतः 13/31 25 शांत संख्या, शांत दशमलव है। लो प्रसाद। ठीक है बच्चों, अब एक्सरसाइज 1.4 आपकी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन इसमें करने लायक है, बाकी अभी आपको इसके बारे में कुछ नहीं करना। ठीक है, पहले जितने इसके जो है 10 इसके पॉइंट्स हैं इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आपकी 1.1 1.2 1.3 और 1.4 4 एक्सरसाइज आपका, यानी ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, रियल नंबर्स। ठीक है, तो आप लोग इसका जितना नोट्स दिया है वो आप लिख लीजिएगा और क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, जो समस्या आएगी उसको पूछ लीजिएगा। ठीक है।